हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ में होम साइंस 2009 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। यह आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा भी स्किप नहीं करेंगे, पूरा का पूरा देखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा प्राणिज धब्बा है, यानी कि प्राणी के द्वारा दिया गया हो धब्बा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। अ दूध, ब चाय, स फूल, द सब्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ। दूध जो है वो प्राणी के द्वारा दिया जाता है, इसलिए दूध प्राणिज धब्बा हुआ। वहीं चाय, फूल, सब्जी ये सब पौधा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं। अ विटामिन, ब प्रोटीन, स कैल्शियम, द कोलेस्ट्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द कोलेस्ट्रम। माँ के स्तन से निकलने वाला पहला गाढ़ा पीला दूध बच्चे के स्वास्थ्य के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद लोग स्तनपान कराते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, जिसे काली खांसी भी कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं। अ बीसीजी, ब डीपीटी, स पोलियो, द टिटनेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब डीपीटी का टीका लगाया जाता है कुकुर खांसी से बचने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। दाग धब्बे छुड़ाने के सिद्धांत हैं, यानी कैसे दाग धब्बे छुड़ाए जा सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं। अ कपड़ों की जांच, ब धब्बे छुड़ाने वाला द्रव, स द्रव का व्यवहार, द इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द इनमें सभी। दाग धब्बा छुड़ाने के लिए सब कुछ ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। किस महीने में बच्चा बिना सहारा खड़ा हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं। अ 6 महीना में, ब 7 महीना में, स 9 से 12 महीना में और द 12 महीना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स। 9 से 12 महीना में बच्चा बिना सहारा के खड़ा होना शुरू कर देता है। कुछ बच्चे उससे पहले भी होते हैं और कुछ बच्चे उसके बाद भी होते हैं, लेकिन एक रेशियो के मुताबिक 9 से 12 महीना में बच्चे क्या करते हैं, खड़े होने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिया गया है। ऑप्शन देखते हैं। अ चयन का अधिकार, ब सुरक्षा का अधिकार, स उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और द इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द इनमें सभी। उपभोक्ता संरक्षण के अधीन इन सारी चीज़ों को अधिकार दिया गया है उपभोक्ताओं को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद से देनी चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। अ 6 माह, ब 8 माह, स 3 माह, द 9 माह। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा अ 6 माह। बच्चे को पूरक आहार 6 माह के बाद दिया जाना चाहिए, उससे पहले सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक रंग कितने हैं। ऑप्शन देखते हैं। अ 3, ब 4, स 5 और द 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर। दूध सबसे अच्छा स्रोत है किसका। ऑप्शन देखते हैं। अ कैल्शियम का, ब विटामिन ए का, स विटामिन डी का और द कार्बोहाइड्रेट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ। दूध सबसे अच्छा स्रोत किसका है, कैल्शियम का। उसके साथ साथ प्रोटीन का भी सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, दूध होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। WHO का पूरा रूप होता है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं। अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, स वीमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यह विश्व स्तर पे चारों तरफ देखता है कि लोग ज़्यादा बीमार ना हो या कोई बीमारी फैल रही हो तो उसके रोकथाम के लिए ये कार्य करता है।
ये WNO के तहत कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। अ, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए। ब, किसान विकास पत्र खरीदना चाहिए। स, मोटर खरीदना चाहिए। द, अ और ब दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करनी चाहिए। इससे आपका धन एक निश्चित समय सीमा के बाद बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। FPO मार्क वाला खाद्य पदार्थ है, कौन कौन सा होता है? कौन कौन सा खाद्य पदार्थ होता है जिसपे FPO मार्क लगाया जाता है? चलिए देखते हैं। अ, जैम। ब, जेली। स, अचार और द, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द, इनमें सभी। जैम, जेली, अचार सब पे FPO मार्क लगाया जाता है। यह उस वस्तु की शुद्धता की गारंटी होती है, ये मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। वस्त्र आवश्यक है, क्यों? ऑप्शन देखते हैं। अ, शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु। ब, शरीर को गर्म रखने हेतु। स, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु और द, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द, इनमें सभी। वस्त्र आवश्यक होते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। जैसे अच्छे कपड़े हम लोग पार्टी वगैरह में या नॉर्मल पहन के जाते हैं तो हमारा प्रतिष्ठा आज के समाज में बढ़ जाता है। ठंडी के टाइम में हम लोग अगर कपड़ा गर्म पहनते हैं तो हमारा शरीर गर्म रहता है, या यूं ही गर्मी में भी सूर्य की किरणों से बचाने के लिए कपड़ा पहनना ज़रूरी होता है। वहीं शरीर को एक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी हम लोग कपड़ा पहनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन देखते हैं। अ, रतौंधी। ब, स्कर्वी। स, एनीमिया और द, बेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है कौन सा? ऑप्शन देखते हैं। अ, एमिनो एसिड। ब, ग्लूकोज। स, वसीय अम्ल और द, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप जो होता है वो चीनी होता है, ग्लूकोज होता है। बहुत सारे पदार्थों में आप लोग देखते होंगे कि चीनी होता है, जैसे चावल में चीनी, आलू में और बहुत सारे पदार्थों में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, वनस्पति दाग धब्बों को किन माध्यमों द्वारा हटाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। अ, बोरेक्स के द्वारा। ब, अमोनिया के द्वारा। स, वॉशिंग सोडा के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, अमोनिया के द्वारा। यहाँ से एक मिनट, अमोनिया के द्वारा हटाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? क्षय रोग यानी कि टीबी। तो ऑप्शन देखते हैं। ए, हेपेटाइटिस बी। ब, MMR। स, BCG और द, DPT। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स, BCG का टीका क्षय रोग यानी टीबी के निवारण के लिए, रोकथाम के लिए लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून लागू हुआ था कब? यानी कि कोई भी खाने वाली वस्तु में आप मिलावट नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो उसके लिए सज़ा मिलेगी। ऑप्शन देखते हैं। अ, 4 जून 1995 में। ब, 1 जून 1968 को। स, 1 जून 1954 को और द, 1 जून 1955 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स, 1 जून 1954 में ये कानून पारित हुई थी। वहीं इसको और ज़्यादा कठोर कर दिया गया था 1955 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। FPO का फुल फॉर्म क्या होता है? FPO का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। अ, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। ब, मीट प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्डर। स, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन ऑर्डर और द, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर FPO का फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है कितना? ऑप्शन देखते हैं। 2 किलोग्राम। ब, 250 से 3.5 किलोग्राम। स, 3 किलोग्राम और द, 4 किलोग्राम।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। 2.5 किलो से लेकर के 3.5 किलोग्राम तक नवजात शिशु का वजन होता है, लेकिन इससे कम और ज़्यादा भी होता है। यह एक औसत आंकड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। पेचिश से पीड़ित बच्चे को दिया जाना चाहिए क्या? ऑप्शन देखते हैं। अ दूध, ब चीनी युक्त गर्म दूध, स नमक युक्त ठंडा पानी, द नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल। नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल उस समय दिया जाता है जब बच्चों की पतला दस्त होने लगता है, बच्चों को पतला दस्त होता है, जिसे पेचिश कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? ऑप्शन देखते हैं। अ थायमिन, ब कैल्शियम, स नियासिन, द कैलोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब कैल्शियम। गर्भावस्था में खून में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके चलते डॉक्टर अक्सर कैल्शियम की गोलियां गर्भावस्था में लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? ऑप्शन देखते हैं। अ इन्फ्लुएंजा, ब ब्रोंकाइटिस, स एनीमिया और द मलेरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स एनीमिया। एनीमिया वो रोग है जो हर रोग की जननी है। एनीमिया उस समय होता है जब किसी के शरीर में खून की कमी होती है। और पोषणहीनता का मतलब ये हुआ कि हम लोग पोषण वाला आहार नहीं लेते हैं, कम खाते हैं या रद्दी सामान खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। कपड़ों के चयन में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। अ कपड़ों की किस्म पर, ब कपड़ों की सिलाई पर, स शैली एवं फैशन पर और द इनमें सभी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द इनमें सभी पर। जब भी हम कपड़ा खरीदते हैं तो कपड़ा का किस्म देखते हैं, उसका सिलाई देखते हैं और फैशन डिज़ाइन तो देखते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? ऑप्शन देखते हैं। अ रतौंधी, ब पोलियो, स अतिसार और द इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ रतौंधी। बच्चों को रतौंधी से रोकने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है। जब बड़े लोगों को भी रतौंधी हो जाता है तो वो विटामिन ए की गोलियां खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है? जब कोई मनुष्य, स्त्री या पुरुष संतुलित आहार नहीं लेता है तो उसके शरीर पे कौन कौन सा प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। अ शारीरिक शक्ति की क्षीणता यानी कमजोरी हो जाती है, ब भार में कमी, स कमजोरी और द इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द इनमें सभी। जब भी कोई संतुलित आहार ग्रहण नहीं करता है तो ये सारी चीज़ें उसके शरीर में हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। अ फ्रेंच चाक, ब मैदा, स टेल्कम पाउडर और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द इनमें से कोई नहीं। शुष्क धुलाई में कार्बनिक सॉल्वेंट का यूज किया जाता है। अब शुष्क धुलाई क्या होता है? वो एकदम सूखी धुलाई की जाती है। और ये शुष्क धुलाई जो होता है वो महंगी कपड़ों को, जैसे कि ऊनी हुआ या तसर हुआ या रेशमी कपड़े होते हैं, इनकी धुलाई शुष्क धुलाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 नंबर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। भारत की स्वास्थ्य समस्या क्या है? ऑप्शन देखते हैं। अ संक्रामक रोगों की समस्या, ब बढ़ती जनसंख्या की समस्या, स पोषण की समस्या और द इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द इनमें सभी। भारत की स्वास्थ्य समस्याएं ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के